हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपका लॉकडाउन 4 बहुत अच्छे से जा रहा है। बस कुछ दिन और फिर हम लोग नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। कोरोना से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम ओवरकम कर लेंगे। बट इस लड़ाई के अंदर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो टाइम है ये हमारी स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। बेसिकली जो 10th बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए हमें एक लिमिटेड ड्यूरेशन मिलता है जिसमें हमें 11th का सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। तो उसी के मद्देनजर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक्स। चैप्टर्स में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स करने बहुत जरूरी होते हैं 11th के लिए, ताकि न्यूमेरिकल पोर्शन जो डेरिवेटिव पार्ट है वो बहुत इजीली हम लोग डेरिवेटिव पोर्शंस में हमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे पहले बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। दीज टॉपिक्स आर नॉट डिफिकल्ट बट दे आर नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड द न्यूमेरिकल पोर्शन दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन फ्यूचर। सो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में या बेसिक मैथ्स में हमारे जो टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे, जो आने वाले वीडियोस का पार्ट रहेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और बायनोमियल थ्योरम। तो आप बोलेंगे मैम ये हमने तो बायो लिया है, हम ये क्यों पढ़ेंगे, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट्स सबके दिमाग में आता है जो बच्चे मैथ से थोड़ा घबराते हैं। एक्चुअली उतना डरावना है नहीं, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जो आपको जरूरी है 11th या 12th फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने ऑलरेडी 10th में डिस्कस कर लिया था अपने टीचर्स के साथ में। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक से दोस्ती हो चुकी थी आप लोगों की। तो बेसिकली ट्रिग्नो इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है अगर आपको एक टेबल लर्न हो, जो आपको 10th में सिखाई थी। 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज आपको उस टेबल के थ्रू लर्न करने को बोली थी टीचर ने। अब उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें पड़ेगी। तो आपको अगर वो वैल्यूज याद हैं तो हम 11th 12th साइंस के जितने भी ट्रिग्नो के क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली डील कर सकते हैं। अब बात यह है कि 90 डिग्री पे आके हमारी जो रेंज है वो फिनिश नहीं हो जाती है। तो वैल्यूज और भी बहुत ज्यादा होती है, 180, 270, 360, 720 और भी कंटिन्यूस चलता है साइकिल। तो नंबर 1 ऑप्शन है कि या तो हम टेबल्स बनाते रहें खूब सारी और उनको लर्न करते रहें, है ना, और जब भी रिक्वायरमेंट हो उस टेबल से आंसर्स देखें और पुट कर दें वहां पे। बट ये उतना ज्यादा क्या कह सकते हैं इफेक्टिव आइडिया नहीं है, बिकॉज अगर हम इतनी सारी टेबल्स बनाएंगे तो उनको लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी। एक ही हमसे नहीं संभल रही थी मैम, आपने इतनी सारी दे दी। आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। और वैसे भी तुम लोग स्मार्ट जनरेशन हो, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड तुम्हारे को कभी अच्छा नहीं लगेगा। ओके तो हमने एक ट्रिक बना दी है, उस ट्रिक से हम ट्रिग्नो के क्वेश्चंस इजीली डील कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या इस ट्रिक में। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम 360 तक की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे इस ट्रिक से, फिर आगे का सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने 0 से लेके 360 तक को 4 क्वाड्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में 0 से 90 है, उसे फर्स्ट क्वाड है, 90 to 180 सेकेंड क्वाड, 180 to 270 थर्ड क्वाड, 270 to 360 फोर्थ क्वाड। तो बेसिकली 360 तक डिग्रीज को हमने 4 क्वाड्स में डिवाइड कर दिया है, अगर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट क्वाड के रेंज है 0 to 90, सेकेंड क्वाड की रेंज है 90 to 180, थर्ड क्वाड की रेंज है 180 to 270 और फोर्थ क्वाड की रेंज है 270 to 360। ओके नाउ हम मूव करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली हमें बस ये याद रखना है इस कॉन्सेप्ट से कि कौन सी वैल्यू कहां पर पॉजिटिव रहती है। तो जो फर्स्ट क्वाड है उसमें मैंने ऑल जो लिखा है उसका मीनिंग है इस रेंज में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव इन द रेंज ऑफ 0 to 90। तो आपने देखा भी होगा 10th में जो आपको टेबल टीचर ने एक्सप्लेन किया था उसमें सारे वैल्यूज पॉजिटिव ही थे, किसी के आगे भी नेगेटिव साइन पुट नहीं किया था। बट जैसे ही 90 से मूव करते हैं हम आगे फर्दर, कुछ कुछ वैल्यूज नेगेटिव आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली इस रेंज में 90 to 180 की रेंज में
साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये कजन ब्रदर होते हैं आपस में, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin, दैट्स वाई कह रही हूं, लर्न करने में इजी रहेगा। तो इस रेंज में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव आते हैं और बाकी सारे एंगल्स जो भी हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। कौन रह गए बाकी? कॉस, टेन, कॉट और सेक। सेम थर्ड क्वाड में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सारे एंगल नेगेटिव हो जाते हैं। और फोर्थ क्वाड में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, अदर एंगल्स जितने भी हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव कंफ्यूज मत हो, तो बेटर है आप ये लर्न रखो कि पॉजिटिव कौन रहता है। तो 0 to 90 की रेंज ऑल पॉजिटिव, 90 to 180 साइन कोसेक पॉजिटिव, 180 to 270 टेन कॉट पॉजिटिव और लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, कई जने इसकी ट्रिक्स बताते हैं, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। अब आफ्टर स्कूल टू सिनेमा वाला मुझे ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि तुम रिलेट कर सकते हो ना, कई लोग जाते होंगे स्कूल बंक करके मूवी देखने। अगर कोई गया है आप में से तो प्लीज कमेंट में बताना। तो बस हमें बस यहीं से इतना लर्न करना था कि कौन पॉजिटिव रहने वाला है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ट्रिक पे आते हैं। जो वर्टिकल लाइन है उसको अगर आप देखेंगे, उन एंगल्स को मैंने अलग से मेंशन करके लिखा है कमीलियन, गिरगिट, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यूज हैं एंगल की, उन्हें मैंने अलग से लिखा है कॉमन मैन। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमने 90 और 270 यूज करना है सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का रूल। ट्रांसफॉर्मेशन रूल कहता है कि अगर आप 90 और 270 यूज करके क्वेश्चंस करते हैं तो एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मींस साइन अगर है तो कॉस में इंटरचेंज हो जाएगा, कॉस साइन में इंटरचेंज हो जाएगा इस रूल की वजह से। टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको कमीलियन बोला है, गिरगिट। जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ये एंगल बदल देता है, ठीक है। वहीं पे बात आती है 180 और 360 यूज करने की, तो वो बेचारा कॉमन मैन, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हारा बेचारा, उसके पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, नो चेंज। अगर आप इन दोनों को यूज करके क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं करना है, जो है वैसे ही रहने दीजिए। 90 एंड 270 अगर यूज करेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अभी के लिए इतना। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, स्टेप क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, साइन 150। तो हमें एंगल से आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा क्वाड है। तो 150 है जो लाई करेगा, आपको पता है सेकंड क्वाड में, है ना, क्योंकि सेकंड की रेंज होती है 90 to 180, तो सेकंड क्वाड में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड क्वाड का जो पॉजिटिव पार्ट था, अगर आपको याद हो, तो साइन और कोसेक था, और ये साइन ही है, तो इट मींस आंसर जो आने वाला है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो हमें आइडेंटिफाई हो गया यहां से कि प्लस में ही आएगा। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद हम यूज करते हैं कमीलियन को, ठीक है। कमीलियन यूज करके भी ये क्वेश्चन हो सकता है और कॉमन मैन यूज करके भी हो सकता है। क्योंकि कमीलियन स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो मैंने यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए कॉमन वाला एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने साइन 150 को कुछ ऐसा लिखना है कि हम कॉमन मैन को यूज करें। तो देखिए सेकंड क्वाड की अगर हम बात करते हैं तो या तो 90 यूज करना था या 180। मैंने बोला इसको एक बार स्किप कर दो, तो हमारे को 180 ही यूज करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है साइन 180। अब 180 में कितना ऐड करूं या कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 150 वैल्यू आ जाए, तो ऑफकोर्स सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। कितना? 30। तो मैंने लिख दिया 150 को इस फॉर्म में। अब मुझे पता है कि अगर हम कॉमन मैन यूज करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहता है यहाँ पे। तो हमने लिख दिया साइन, और जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 1/2। तो एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। पहला टास्क रहेगा आइडेंटिफाई करिए क्वाड कौन सा है। क्वाड का आइडेंटिफिकेशन प्लस या माइनस डिसाइड कर देगा।
फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कॉमन मैन से सॉल्व करना है कि कमिलियन से सॉल्व करना है। मेरा सजेशन है कमिलियन अवॉइड ही करिए, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट आप लोग जनरली भूल जाते हैं करना और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। बेटर है आप कॉमन मैन से ही कीजिए, ठीक है। इसी एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 120। 120 से आइडेंटिफाई किया क्वाड सेकंड आ रहा है। साइन और कोसेक जो है उनकी दादागिरी चलती है यहाँ पे, यानी वो पॉजिटिव रहते हैं। तो ये साइन और कोसेक नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पुट कर दिया। अब 120 है, सेकंड क्वाड है, तो दो ही ऑप्शन थे, या तो 90 चूज करो या 180। 90 हमें पसंद ही नहीं है, तो हमने यूज किया 180। 180 में कितना प्लस या कितना माइनस करना है कि 120 आ जाए, तो मेरे हिसाब से 60 रहेगा माइनस करना, कर दिया यहाँ पे 60। ये वैल्यू आगे कैरी हो गई, तो आंसर आ गया माइनस का 1060। वैल्यू पुट कर दो। ये आपको याद होनी चाहिए कि 1060 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, इतना तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा आपको। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। cos 210, तो देखिए इस वैल्यू से आपने आइडेंटिफाई किया थर्ड क्वाड है, और थर्ड क्वाड में पॉजिटिव होते हैं tan एंड cot। ये tan cot नहीं है, इट मीन्स ये वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव पुट कर दिया। थर्ड क्वाड में जो दो एंगल यूज हो सकते हैं वो एक तो है 180 और दूसरा है 270। 270 हमारा कमिलियन है, गिरगिट है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करता है, हमने अवॉइड कर दिया, हमने यूज किया 180। अब 180 में कितना ऐड करूं या कितना माइनस करूं कि 210 बने, तो ऐड ही करना पड़ेगा 60। देखो अगर नोटिस करोगे तो ये जो प्लस और माइनस होते हैं, या तो प्लस माइनस 30 होता है, किसी में प्लस माइनस 60 होता है, या प्लस माइनस 45 ही होता है। कभी ऐसा रैंडम नंबर नहीं आएगा कि 27 ऐड हो रहा है कि 52 माइनस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ 60 ऐड किया है, कैरी फॉरवर्ड हो गया 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो आंसर आ गया माइनस हाफ। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 225। तो 225 थर्ड क्वाड में लाई करेगा, थर्ड में पॉजिटिव है tan एंड cot, तो आंसर नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड के लिए दो ऑप्शंस थे 180 और 270। 270 अवॉइड कीजिए, 180 यूज किया, तो 225। अब देखो 5 है तो कॉमन सेंस है ना, 45 ही ऐड हो या सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमने ऐड कर दिया 45। कैरी फॉरवर्ड हो गया 45, तो माइनस का sec 45। sec 45 की वैल्यू होती है √2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एक और लास्ट आपके लिए sin 300। देखिए 300 जो है वो फोर्थ क्वाड में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड जो है उसमें पॉजिटिव होते हैं cos और sec, तो यहां पे ये वैल्यू आने वाली है नेगेटिव, तो हमने लिख दिया नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड के लिए दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, या तो 360 या फिर 270। तो आप यूज करेंगे 360 क्योंकि वो कॉमन मैन वाली वैल्यू है, तो यहां लिख दिया आपने 360। अब कितना प्लस या कितना माइनस करना है उस वैल्यू में कि 300 बन जाए, तो हमें पता है माइनस 60 ही करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। है बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ अब यहीं तक खत्म नहीं होता, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप आगे की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ये 720 तक वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट में 90 ऐड करते जाओ। तो 360 पे फिनिश किया था, उसमें 90 ऐड करोगे तो 450, उसमें 90 ऐड करोगे तो 540, 630, 720। तो फर्स्ट क्वाड की अब रेंज क्या हो गई, 360 से 450, सेकंड की रेंज हो गई 450 से 540, थर्ड की हो गई 540 से 360, और फोर्थ की हो गई 360 से 720। ओके, सेम रूल्स। फर्स्ट क्वाड में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड cot, फोर्थ में cos एंड sec आर पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे देखिए वर्टिकल एक्सिस पे लाई करते हैं 450 और 630, तो ये दोनों कमिलियन हो गए, गिरगिट हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉलो करेंगे।
ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉलो नहीं करते। तो न्यूमेरिकल्स में हम इसी को यूज कर सकते हैं, करना चाहिए, मेरा सजेशन तो यही है। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं, साइन 420। तो देखिए साइन 420 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम 360 यूज कर सकते हैं क्योंकि वो कॉमन मैन वैल्यू है। अब आप 720 इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो कंप्लीट होने पे आ रही थी, ठीक है। तो 360 में आपने 60 ऐड किया, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया है, तो हमारा आंसर आ गया है प्लस का √3/2। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने दोनों मेथड आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, ताकि कई बच्चे होते हैं नहीं मैम हम उसी मेथड से करेंगे, तो आप इससे भी देख लीजिए। cos 495 आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड क्वाड है, सेकंड में पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसेक, तो आंसर तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। अब मान लो मैंने कमीलियन मेथड यूज किया है, तो कमीलियन मेथड के लिए कौन सी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, 450, तो मैंने लिख दिया 450। कितना ऐड करेंगे 450 में कि इतना बन जाए 45 ऑब्वियसली। अब रूल था कि अगर आप कमीलियन यूज करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो कॉस ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है, साइन में, तो हम यहाँ कॉस के प्लेस पे साइन यूज करेंगे, और जो चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो तो वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ आपने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो आंसर आ जाता है -1/√2। जनरली बच्चे ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस भूल जाते हैं जल्दी में, तो वो वापस कॉस ही लिख देते हैं। अब देखो 45 है तो शायद उतना आंसर पे इफेक्ट नहीं डाले, पर अगर 60 है 30 है तो तुम्हारे आंसर अलग आ जाएंगे, गलत आ जाएंगे। तो इसीलिए इसको अवॉइड ही कर देना चाहिए, कमीलियन वैल्यूज को, गिरगिटों को, है ना, अपनी लाइफ में नहीं रखने चाहिए ऐसे लोग। तो हम यूज करते हैं कॉमन मैन 540, ठीक है। 540 में कितना प्लस या कितना माइनस करें कि 495 अचीव हो जाए, 45। अब क्योंकि ये कॉमन मैन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है, तो कॉस का कॉस ही लिखते हैं हम आगे। कैरी फॉरवर्ड गया 45, आंसर आ गया -1/√2। आंसर दोनों से सेम ही आता है, पर वो मेथड यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स को जिससे मिस्टेक्स कम से कम हो। देखो अभी आगे सबका एम होता है जेई अटेम्प्ट करना है, नीट अटेम्प्ट करना है, तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इन एग्जाम्स में, कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, कितनी एक्यूरेट है। तो वही मेथड, वही ट्रिक्स यूज करो जिनसे चांसेस कम हो मिस्टेक्स करने के। तो इसीलिए कमीलियन वाली वैल्यूज को यूज मत करो, मेरा तो सजेशन है। आगे आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है, आप जो अच्छा समझे। नेक्स्ट है 480, कौन सा क्वाड आएगा, सेकंड, साइन कोसेक पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा। अब सेकंड क्वाड है तो हमारे पास ऑप्शन थे सेकंड क्वाड के लिए कि या तो ये यूज करो या तो ये। मैंने बोला ये हमें नहीं लेना है, तो बचा ऑप्शन क्या, 540, तो आपने यूज किया 540। कितना प्लस या कितना माइनस करोगे 540 में कि 480 बने, अब फिर ऑब्वियसली 60, तो ये कैरी किया आपने आगे, आंसर आ गया -√3। सेम इसी पैटर्न से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये मैंने कुछ दिए हैं आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए, आप पर करके देखिए क्वेश्चंस। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी, है ना, आपके पास कमेंट में जाके पूछ लीजिए, या फिर आपके पास में मेरा कोई कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट पे पूछ लीजिए। अभी के लिए ये बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, वरना आपको ऐसा लगेगा कि चाइनीज पढ़ा रहे हैं या जापानीज पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए।